पिछले एपिसोड में हाउचन असेसमेंट के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए मास्टर हान भी इसे स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गए थे। अब अगले सीन में बताया जाता है कि नाइट हॉल ने इसके लिए कई हजार सालों तक मेहनत की है, लेकिन इसके बाद भी वो केवल 12 बेजिंग तियानजिन एयरक्राफ्ट इसको बनाने में कामयाब हो पाए हैं। जिसके बाद हम देखता है कि हाउचन भी इस बात से काफी हैरान था और कहता है कि ये तो सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि इसके नीचे कोई पावर एक्टिवेट होने लगती है, जहाँ कोई कहना लगता है कि इसीलिए ये इतना आसान नहीं है और पूरे नाइट हॉल के केवल कुछ ही लोग इससे पास करने में कामयाब हो पाए हैं। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि विंग थ्रो ने यहाँ से अंदर चली जाती है, जबकि वहीं हम देखता है कि हाउचन के सामने कोई पावर एक्टिवेट होने लगती है। लेकिन अब इसी के साथ एक सीनियर हाउचन के सामने आकर खड़े हो गए थे और फिर वे उससे पूछता है कि क्या तुम इसके लिए रेडी हो। लेकिन अब इनको देखते ही हाउचन पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहता है कि इनकी प्रेशर तो सच में काफी पावरफुल है और अब इसीलिए वो इस बात से परेशान होता है कि क्या मुझे इसमें पास होने के लिए इनको चैलेंज करना होगा। लेकिन वही अब हम देखता है कि वे सीनियर इसमें ज्यादा देरी नहीं करते और वो सीधा हाउचन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तभी हम देखता है कि मास्टर हान हाउचन के पास आते हैं और वे इसे बताते हैं कि ये सीनियर असल में तुम्हारे एग्जामिनर हैं। वहीं अब हम देखता है कि वे सीनियर भी असेसमेंट के लिए रेडी हो गए थे और मैं हाउचन से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असेसमेंट का रूल बहुत ही सिंपल है और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम इसमें पास हो जाओगे। लेकिन अगर तुम इसमें पास नहीं हो पाए तो फिर से तुम्हें वापस आकर अपने कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करना होगा। तब हम देखता है कि हाउचन भी इनको चैलेंज करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी मास्टर हान उसे समझाता है कि तुम इस सीनियर को हल्के में ना लेना और इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि तुम इसमें केयरफुल रहना। जिसके बाद हम देखता है कि हाउचन इसके बारे में समझ गया था और इसीलिए मास्टर हान वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखता है कि वो सीनियर अपने बैरियर को चारों तरफ सेट करने लगते हैं और कहते हैं कि ये बेजिंग तियानजिन पेडेस्टल केवल गोर्जियस ही नहीं है बल्कि ये असल में बहुत पावरफुल भी है। फिर वो हाउचन से कहता है कि तुम असेसमेंट के लिए रेडी हो जाओ और अब तुम्हें इसका ताकत के बारे में भी पता चल जाएगा। तो हम देखता है कि हाउचन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करने के लिए आ जाता है। मगर वही हम देखता है कि वे सीनियर भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं, इसीलिए उन्होंने भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से वे हाउचन के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देते हैं। अब इसीलिए हाउचन सीनियर का पावर का सामना कुछ भी नहीं कर पाता और वे सीनियर कहने लगता है कि डेंजर एनर्जी के इंक्रीज होने से स्किल की ताकत बढ़ जाती है, इसीलिए चाहे ये चीज अटैक हो या फिर डिफेंस हो, यूजर के पावर की क्वालिटी वहाँ पर जरूर बढ़ जाती है। तभी अचानक से हम देखता है कि वो सीनियर अपने पावर से हाउचन पर अटैक कर देते हैं, जिसे रोकने के लिए हाउचन कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखता है कि वो इंजर्ड होकर नीचे गिर गया था। अब इसका वजह से सीनियर को लगता है कि हाउचन इसमें फेल हो गया और इसीलिए वो यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि हाउचन फिर से खड़ा हो गया था और वो अपने पावर का यूज करके सीनियर पर अटैक करता है। लेकिन हम देखता है कि सीनियर भी अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लेते हैं और इसीलिए हाउचन इस बार भी इनके सामने कुछ नहीं कर पाता। तभी सीनियर कहता है कि तुमने तो मेरे पावर को भी बहुत आसानी से ब्लॉक कर दिया, लेकिन फिर भी बैटल के दौरान ऑरोरा की सेकंड पावर लाइट एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर सकती है। लेकिन वही उधर हम देखता है कि हाउचन को अभी भी इस बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो फिर से अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और हम देखता है कि वो इन पर फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। मगर वहीं हम देखता है कि सीनियर को अभी भी इस बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने 3 स्ट्रीट लिपर्ड पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिस वजह से हाउचन का अटैक इस पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए सीनियर ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था। फिर वे कहते हैं कि हर एक लाख स्पेशल पावर जो बचती है, इसके वजह से यूजर की स्पेशल पावर बहुत ही असर से बढ़ सकती है। लेकिन तभी हम देखता है कि सीनियर ने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और वे इसका यूज करके हाउचन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए होते हैं। जिसके बाद हम देखता है कि हाउचन भी सनमून वाले सील का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो सीनियर का अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। जिसके बाद हम देखता है कि सीनियर भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए थे और कहते हैं कि इसके पास में तो असल में डिफेंसिव आर्टिफैक्ट है। तभी हाउचन कहने लगता है कि पनिशमेंट मशीन से पावर काफी बढ़ गई थी और इसीलिए अगर मैंने इसे रोकने के लिए सनमन कोर के डिमोनिक सील का यूज नहीं किया होता तब तो ऐसा लगता है कि मैं इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया होता। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि वे सीनियर भी इस बात से काफी इंप्रेस हो गए होते हैं और कहते हैं कि इस तरीके ने तो सच में मुझे एक कदम पीछे हटा दिया। लेकिन अब हम देखते हैं कि वे इसके पावर को और भी अच्छे तरीके से चेक करना चाहते थे, इसीलिए हम देखते हैं कि उन्होंने अपने दोनों स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लिया था और वे इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन वही हम देखता है कि हाउचन भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता
इसीलिए वो इनके अटैक से अपने आप को बहुत आसानी से बचाने लगता है और इसी के साथ वो इन पर अटैक करने की भी कोशिश करने लगा था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सीनियर का सामना कर पाना इतना आसान बात नहीं होता और इसीलिए वे हाउचन के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचन इतना आसानी से मारने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अपने सूरा स्लैश के पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है और इसका यूज करके सीनियर पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि सीनियर भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और वे इसका यूज करके इस पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सूरा स्लैश की पावर कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हाउचन इतना आसानी से मारने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अपने डबल ड्रैगन वाले पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है और इसका यूज करके वो अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखता है कि सीनियर भी अपने ड्रैगन वाले पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसका यूज करके वे सीधे हाउचन का सामना करने के लिए चले गए थे और अब इसीलिए हाउचन इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। मगर तभी हम देखता है कि हाउचन सीनियर का सब पावर को देख हैरान हो गया था और कहता है कि ये पावर तो बिल्कुल जाने पहचानी सी है और फिर उसे याद आता है कि ये पावर तो असल में यांग वेंजाओ के पास में भी है। लेकिन अभी हम देखता है कि हाउचन सीनियर का सामना करने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ पर अब वो अपने बैप्टिज्म वाले पावर को यूज करने के लिए रेडी हो गया था और वो इसका यूज करके सीधे सीनियर पर अटैक करने के लिए जाना लगता है। तब इससे देख सीनियर कहता है कि मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था, लेकिन तुमने तो असल में फैंटेसी केव के टॉप सीक्रेट स्किन को सीख लिया है। लेकिन फिर हम देखता है कि उन्होंने भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था, इसीलिए वो जैसे ही इसका यूज करके अटैक करते हैं हम देखता है कि हाउचन की वो पावर भी इनके सामने कुछ नहीं कर पाती और इसीलिए हाउचन यहाँ से दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद हम देखता है कि हाउचन इस पास से काफी परेशान हो गया था और कहता है कि ये स्किल भी सीनियर के सामने कुछ नहीं कर पाई। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सीनियर फिर से हाउचन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए वे फिर से अपने किसी पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं। मगर अभी भी हम देखते हैं कि हाउचन अपने पावर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो असल में इस पर भी सीनियर के पावर का सामना कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन तभी हम देखता है कि हाउचन भी सीनियर का जैसे पावर को यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिससे देख सीनियर कहता है कि तुम तो मुझसे सीखना चाहते हो और इसीलिए चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार तुम्हारे पास में कितनी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन तभी हम देखता है कि वे इसका लाइट एलिमेंट वाले पावर को देख हैरान होने लगते हैं, क्योंकि इसके सारे पावर शॉर्ट के टिप पर इकट्ठा बनने लगी थी, जो कि अचानक से टेम्पल से बाहर भी जाने लगती है और इसीलिए हम देखता है कि वे इस पास से पूरी तरह हैरान हो गए थे। लेकिन अभी भी हम देखता है कि वे सीनियर इसे रोकने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वे अभी भी इसे कंटिन्यू करने देते हैं, जबकि इनको भी डर था कि कहीं ये पावर पूरे टेम्पल को भी बर्बाद ना कर दे। लेकिन तभी हम देखता है कि हाउचन अपने इस पावर का यूज करके इन पर अटैक करने के लिए आ गया था, इसीलिए सीनियर भी अपने पावर का यूज करते हैं और फिर हम देखता है कि वे इस तरह से इसे रोक देते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि हाउचन किसी दूसरी जगह में आ गया था, जहाँ अचानक से उसके ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट होने लगती है और हम देखता है कि कोई मिथिकल क्रिएचर भी इस पर अटैक करने के लिए आने लगा था। तब इसे देख सीनियर इसे रोकने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वही उधर हम देखता है कि हाउचन को अभी भी इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती, क्योंकि अभी सब बचाने के लिए हवाई यहाँ पर आ गया था और वो अपने पावर से इसे बहुत आसानी से रोक देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो सीनियर पर काफी गुस्सा भी होने लगता है, जिससे देख सीनियर हैरान होता है कि क्या वो पावर इसीलिए यूज की थी। लेकिन वही अब हम देखता है कि सीनियर ने अपने स्वॉर्ड को अंदर रख लिया था और इसीलिए हाउचन को इसके बारे में समझ नहीं आता। तभी वो सीनियर हाउचन से कहता है कि तुमने जो पावर दिखाई है वो पावर असल में से भी काफी आगे है, जिन्होंने की अभी तक बेजिंग तियानजिन पेरिस्टल असेसमेंट के लिए पार्टिसिपेट किया था। अब इसीलिए वो हाउचन से कहता है कि तुम इसमें पास हो गए हो। तब इसके बारे में सुनकर हाउचन कहता है कि मैं कल से पास हो गया, क्योंकि मैंने तो आपको हराया भी नहीं। लेकिन अब हम देखता है कि हाउ यहाँ से चला गया था, जिसके बाद सीनियर कहता है कि क्या लेवल 9 से हारना इम्प्रेसिंग है। लेकिन हाउचन को समझ में आ गया था कि इनके पास में स्टार के पावर है, क्योंकि ऐसा पावर वाला आदमी स्टारिया स्काई के मिथिकल बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है। फिर उसको पता चलता है कि असल में अलायंस लीडर के ब्रदर हैं और इसीलिए इनका नाम स्टार होली नाइट यांग हाओयू है। जिसके बाद हम देखता है कि हाउचन भी तुरंत इनको ग्रीट करता है, लेकिन इस पर मिस्टर यांग कहता है कि तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है और फिर हम देखता है कि वो इस पर अपने किसी पावर को यूज करते हैं। लेकिन वही उधर हाउचन को इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आया था और इसीलिए वो इनसे पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तब इसका सीनियर कहता है कि तुमने भी इससे जरूरी फील किया होगा और मैंने असल में तुम्हारे ब्रेथ को छुपाने में हेल्प की है। फिर वे बताते हैं कि रिमन तुम्हें कुछ समय के लिए नहीं खोज पाएंगे और इसीलिए लीडर ने मुझे आने के लिए बोला था। अब हम देखता है कि हाउचन इसके लिए इनको थैंक यू
चुका होता है, जबकि वहीं हम देखता है कि मिस्टर यांग बेजिंग तियानजिन पेडस्टल को बाहर निकालने के लिए रेडी हो गए थे। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है। थैंक यू वेरी मच।